नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगवोधारायण श्रीमन नारायण जगवोधारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री व्याधि स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्वन जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की, पावन भाव की पावन भाव की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णान सद्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जीवन चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव उत्तर प्रदेश देवरिया की पावन भूमि से चलकर आए हुए भक्ति वाटिका पीठाधीश्वर श्री लक्ष्मी वेंकटेश दिव्यदेश संस्थानों के संस्थापकाध्यक्ष जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राजनारायणाचार्य जी महाराज द्वारा आप अनुष्ठान के रूप में भागवत कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। दो चार शब्दों को मैं औपचारिक रूप में दो चार शब्दों को निवेदन करके आ रहा हूं। अभी स्वामी जी ने आज कथा के माध्यम से भगवान का प्रकट महोत्सव मनाया। इस पावन स्थल पर ब्रह्मपुर पाणिपुर से चलकर आए हुए जगत गुरु स्वामी हमारे चलकर आए हुए विद्यानाथ स्वामी जी, हरिद्वार से चलकर आए जगत गुरु वैकुंठनाथ स्वामी, काशी से चलकर आए जगत गुरु स्वामी मुक्तिनाथ जी, ब्रह्मपुर से ही चलकर आए जगत गुरु धर्मेंद्र जी महाराज, झारखंड की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज, गया से चलकर आए हुए जगत गुरु स्वामी राम प्रकाश जी महाराज, कवल छपरा के महंत श्री संजय जी महाराज भी आ गए हैं, कछवा के महंत हमारे श्री वचन जी महाराज आ गए हैं, टड़वा के महंत श्याम नारायण भी आ गए हैं, और गया से राम प्रकाश स्वामी तो आए ही हुए हैं। साथ ही साथ हमारे अच्छे सरस्वता कहने वाले
आनंद बिहारी जगत गुरु रामानुजाचार्य आनंद बिहारी शास्त्री जी मन संचालन की व्यवस्था करते हैं। दिल्ली से चलकर आए हुए जगत गुरु गोपाल जी महाराज भी आ गए हैं और आरा एक चक्रापुर चलकर आए आचार्य शास्त्री महाराज हैं। काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य आचार्य किंकर जी महाराज को कथा सुना ही रहे। ऐसे तमाम संत महात्मा धंडिया नाम श्रीकांताचार्य स्वामी जी पीछे बैठे हैं। सभी लोग इस पावन आयोजन को मंगल करने के लिए उपस्थित हुए हैं और धीरे धीरे सभी लोग आ ही रहे हैं। चलिए अल्प समय में अल्प बातों को मैं निवेदन करूंगा। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था किसी भी संरचना को चलाने के लिए, शिक्षक को चलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है या 3 ही चीज होता है। सबसे प्रथम बताया गया है कि सृष्टि हो, जनसंख्या हो, प्राणी हो या उसको समष्टि कहते हैं। समष्टि में सब कुछ आ जाता है। समष्टि शिक्षा, संसाधन या साधन। समष्टि के अंतर्गत अनेक प्राणी आ जाते हैं। शिक्षा के अंतर्गत वेद से लेकर उपनिषद से लेकर सारे शास्त्र आ जाते हैं और साधन के अंतर्गत प्राणियों को उनके जीवन जीने के लिए कौन कौन से साधन चाहिए वो आ जाते हैं। भगवान श्री नारायण सृष्टि के प्रारंभ में अपने सत्य काम सत्य संकल्प से के बहुत भूत का तरीका सकता नहीं, अपने सत्य काम सत्य संकल्प से अपनी आराधनी शक्ति को प्रकट किया। इस आराधनी शक्ति को महालक्ष्मी के नामों से जानते हैं। महालक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की। देखिए कोई भी अंचल होता है वो अपने आराध्य के प्रति प्रार्थना करता है, आग्रह करता है। आग्रह करने का, प्रार्थना करने का, पुरस्कार करने का यह हमारा मौलिक अधिकार बनता है। लक्ष्मी जी भगवान से प्रार्थना की, प्रभु पहले के जैसा सृष्टि का विस्तार करें। पहले तो भगवान ने कहा मैं सृष्टि अब आगे नहीं करूंगा। महालक्ष्मी ने पूछा ऐसा क्यों नहीं आप करेंगे? भगवान ने कहा ये दुनिया के लोग हमारे से ही साधन प्राप्त करते हैं, संसाधनों को प्राप्त करते हैं, वस्तु को प्राप्त करते हैं, लेकिन हमको ही भूल जाते हैं। भगवान से पूछा गया प्रभु ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सूर्य मंडल पर भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना पताका फहरा दिया, अपने उज्जवल प्रतिभा को प्रदर्शन कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हो सकता है कुछ एक ऐसा समय आएगा तो पूरी दुनिया के नियामक और नियंता जो भगवान वैकुंठनाथ है वहां तक भी पहुंचने के लिए वैज्ञानिक लोग कई प्रयास कर सकते हैं। अभी तो नहीं है, हो सकता है। अरे पहले संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा लोग जाते ही थे भगवान के पास। सनक सनंदन सनातन सरस कुमार ये साधना संपन्न जो है, साधन संपन्न जो है, आके वहां गए। कथा विस्तार से कभी आपने सुना होगा। उसी समय तो भगवान के सेवक देवी जी द्वारा उनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं किया गया। तो हो सकता है किसी काल में कहीं हमारे यशस्वी भारत के वैज्ञानिकों द्वारा जो परमात्मा इस दुनिया का नियामक और नियंता है, आधार और अधेय है, उपाय और उपेय है। एक ईश्वर ही जो होता है, एक परमात्मा ही जो होता है, वो आधार भी होता है, अधेय भी होता है। एक उपाय भी होता है और एक उपेय भी होता है। एक नियामक और नियंता वही होता है। बाकी और दुनिया में लोग जो है और कोई उपाय होता है तो उपेय नहीं, कोई आधार होता है तो अधेय नहीं, कोई नियामक होता है तो नियंता नहीं होता है, लेकिन वो सब कुछ है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास महाराज अंतिम अपने श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथों को लिखने के बाद यह तय करना पड़ा कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, अब आपको किसी प्रकार का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आलोड सर्वशास्त्राणि विचार पुनः पुनः। मैंने सारे शास्त्रों का अवलोकन किया है।
बार बार विचार किया है। इदमेकं सुनिष्पन्नम, एकमात्र ही निश्चय हुआ है, निर्णय हुआ है। हेयो नारायण सदा, गेयो नारायण सदा, प्रेयो नारायण सदा, श्रेयो नारायण सदा। वह नारायण से अलग कोई नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं। आज से 6000 वर्ष पहले इस धराधाम पर महर्षि वेदव्यासी महाराज सारे शास्त्रों के अवलोकन करने के बाद विचार करने के बाद यह तय किया है। उसी बात को मैं आपको याद दिलाऊंगा। भगवान श्रीमन नारायण श्री महालक्ष्मी ने प्रार्थना की, प्रभु पहले जैसा आप सृष्टि को व्यवस्था कर। भगवान पहले तो नकार गए, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। महालक्ष्मी जी ने पूछा ऐसा क्यों नहीं करेंगे? भगवान ने कहा दुनिया के लोग किसी प्रकार के किए हुए पुरुषार्थों को नकारने वाले हैं, नहीं मानने वाले हैं। देखिए सब अच्छा है, लेकिन वह व्यक्ति इस दुनिया का सबसे गलत आदमी है जो कि किसी के किए हुए उपकारों को भूल जाता है। इसलिए हमारे श्री वैष्णवाचार्यों ने जब अपने आत्म तत्वों का प्रबोधन कराया, आत्मा के तत्वों का प्रबोधन कराया, इस शरीर के तत्वों को शरीर का प्रबोधन कराया, तो सबसे पहले कहा हमारे यादव छोद्र चलमती सोया पसो हो कितघ्नो दुर्मानी स्मर पर वसो वंचन पर निशंस पापिष्ठ कथम हमिदो दुख जलदे रपारा दूतीनस तव परिचर्यम चरण। हम कौन हैं? किए हुए उपकारों को भूलने वाले हैं। इसलिए भगवान ने कहा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि दुनिया के लोग अगर सबसे प्रथम किसी को भूलते हैं तो हम ही भूल जाते हैं। महाभारत में यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद हुआ, कथा आप लोग जानते होंगे। यह प्रसंग उस समय का है जिसमें पांडव लोग अज्ञातवास में छुप करके जीवन जीते थे। अचानक एक दिन पांडव लोग एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसी समय विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण रोते बिलखते हुए आए, महाराज मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। धर्मराज ने कहा क्यों? अरे आपके जैसे आप शिष्टजन विद्वत जन अगर नहीं रहेंगे तो संस्कार संस्कृति को कौन प्रकाशित करेगा, प्रभाषित करेगा? ऐसा क्यों आप रो रहे हैं? उन्होंने कहा इसलिए मैं रो रहा हूं कि हमारी दिनचर्या है 24 घंटा में हम आहुति करते हैं, हवन करते हैं। वही आपका राष्ट्र है, वही आपका देश है, वहां के आप रहने वाले हैं। नित्य वैदिक मंत्र से जिस होम करते थे, यहाँ व्यास भी वेदांत के सिद्धांत करते थे। रोज जहां पर जब होता था, हवन होता था, स्वाहा और स्वधा होता था घर घर में, उस राष्ट्र और उस देश के रहने वाले हैं। महाराज मेरे जग की अरणी और अरणी के रस्सी को एक मृगा अपने सीधों में फंसा करके मैं वृक्ष पर लटकाया हुआ था, उसको लेकर चला गया। जब मेरे दिनचर्या आगे का नहीं हो पाएगा तो जीवन जीने का क्या मतलब होता है? पांडवों ने कहा कि मैं आपका अरणी और अरणी के रस्सी को लाऊंगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने आज्ञा दिया पांडवों को, सबसे पहले नकुल जी में पता लगा करके आता हूं। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर का प्यास लगी है, एक घड़ा भी ले जाओ, उसमें जल गिलाना, कहीं से मिलेगा तो और उसका पता निकलेगा। पता करने के लिए तो निकले, अरणी और अरणी का रस्सी का तो पता नहीं चला, प्यास भी लग गया, भूख भी लग गया। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा पर नकुल जी जल ढूंढते हुए सरोवर के पास गए। जब ही जल को घड़े में लेना चाहे, आवाज आया खबरदार, जब तक मेरे प्रश्नों को जवाब नहीं दोगे तब तक तुम्हें जल पीने का और ले जाने का अधिकार नहीं होता है, न क्या तुम्हारी मृत्यु जैसी स्थिति हो जाएगी, बेहोश हो जाओगे, मूर्छित हो जाओगे, अपने जीवन का समाप्त कर सकते हो। नहीं माने नकुल, जब भी जल भरना चाहे वही सरोवर पर बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर गया। कुछ देरों के बाद नहीं आने को नकुल के सहदेव को भेजा गया। सहदेव भी गए, जो नकुल का हाल हुआ वही सहदेव का हाल हुआ। कुछ देरों के बाद अर्जुन को विदा किया गया, अर्जुन की भी हाल वही हुई जो दोनों भाइयों का हुआ था। पुनः भीम जी को विदा किया गया तो भीम की भी हाल वही हुई जो पहले से 3 भाइयों का हुआ था। इस प्रकार 4 भाई उस सरोवर पर मूर्छित मृत्यु जैसा पड़े हुए। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर गए,
वही सरोवर से आवाज आया, खबरदार तुम कौन हो, अपना पहले परिचय बताओ और मेरे प्रश्नों का जवाब दो, तब तुम जल पी सकते हो, जल ले सकते हो, अन्यथा तुम्हारा भाई का जो गति हुआ है वही तुम्हारा है। उसमें धर्मराज उसने कहा आपका परिचय क्या है जो आप बोल रहे हैं? उसने कहा मेरा नाम है यक्ष। यक्ष नाम। महाराज क्या पूछना चाहते हैं? यक्ष ने कहा कि आश्चर्य, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष ने धर्मराज ऋषि से पूछा। धर्मराज ऋषि ने कहा इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जिसके द्वारा, यही मैं कथा कहूंगा, जिसके द्वारा इस दुनिया की वस्तु व्यवस्था, साधन संसाधन सुविधाओं को दिया गया, हम उसके साधन को, संसाधन को, सुविधा को तो मानते हैं, स्वीकार करते हैं, भोग करते हैं, लेकिन उसको नहीं मानते हैं, उसको भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसको उसी तरह से हम लोग हराम आदमी हैं। जैसे कोई बालक अपने पिता, अपने बाबा द्वारा सारी उनकी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति, सारे साधन संसाधन का भोग तो करता हो, उपयोग तो करता हो, लेकिन कहता है कि मेरा बाबा कोई नहीं होता है, मेरा पिता नहीं होता है, मैं स्वतः अपने आप हुआ हूँ। यही तो हम संसार को होता है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य है ईश्वर द्वारा हम वस्तु को प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार साधन संसाधन को प्राप्त करते हैं, लेकिन ईश्वर को हम भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए महालक्ष्मी से भगवान ने कहा कि दुनिया के लोग हमें भूल जाते हैं, हमारी स्थिति को भूल जाते हैं, हमारे तत्वों को भूल जाते हैं, हमारे साधन संसाधन को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन हम तो भूल जाते हैं। अतः मैं सृष्टि नहीं करना चाहता। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु इस सृष्टि के प्राणी आपके पुत्र हैं, नाती बेटा छोटा अवस्था में हो, अस्मिता में हो, अविवेक में हो, असौहार्द में हो, असहिष्णुता में हो, अमानवता में हो, असमानता में हो, छोटे अवस्था में हो, पिताजी कंधे पर रखे हो, उनके कंधे पर कहीं गंदगी कर दे, लमशंका कर दे, खाना कर दे, तो बाबा क्या करते हैं? कुछ फेंक देते हैं, पटक कर मुआ देते हैं? नहीं नहीं, कंधे से उतार कर गंदगी को धो करके बालों को भी साफ सुथरा कर देते हैं। तो प्रभु आप इस दुनिया के माता पिता हैं, भले हम लोग अपने अपनी माता पिता को मान लें, लेकिन वो माता पिता अगर नहीं संसार में माताओं द्वारा कृपा करें, कितना भी चाहने के बाद वे संसार में जन्म नहीं लेते हैं। एक और आश्चर्य की बात मैं करूंगा, हमारा भारतीय दर्शन जो है, हमारा वैदिक दर्शन जो है, हमारा सनातन दर्शन जो है, एक ऐसा दर्शन है और दुनिया में दर्शन नहीं है। और दर्शन में कोई माता होता है तो पिता नहीं, कोई पिता होता है तो माता नहीं। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात तो यह है कि और दर्शन में कोई माता होता ही नहीं है, कोई देव हो सकता है, देवी नहीं होता है, लेकिन हमारा यहाँ देवी होता है, देवी होती है, याद रखिएगा। और हमारे भगवान, हमारे ईश्वर एक ऐसे ईश्वर है जो कि हम सब कुछ उनको मानते हैं और सब कुछ है। तमेव माता, सबसे पहले माता का संबंध भगवान से है। जैसे माता अपने गर्भ में अपने बालक को संरक्षित और संवर्धित करती है, उसी प्रकार भगवान जो है पूरी दुनिया को अपने ही द्वारा पलित पोषित और विकसित करते हैं। अतः भगवान माता भी है, पिता है, पिता रक्षक होता है, पिता का भी काम करते हैं। अर्थात भगवान ही जैसे हैं जो माता पिता बंधु और सब कुछ होते हैं। महालक्ष्मी ने प्रार्थना किया, प्रभु आप प्राणियों की माता है, पिता है, क्या अपने स्वरूप को भूल जाएंगे? भगवान का ठीक है, सृष्टि करेगा। वही आगे चलकर भगवान श्रीमन नारायण ने 3 प्रकार की सृष्टि किया, प्राणियों का सृष्टि, प्रकृति का सृष्टि और ज्ञान का सृष्टि। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने प्रकृति की सृष्टि की। प्रकृति की सृष्टि में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पर्वत, वृक्ष, झरने इत्यादि, इसकी सृष्टि किया गया। दूसरा सृष्टि जो हुआ उसमें वेद, इतिहास, पुराण। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं योजना में बात एक महानुभाव हमसे पूछा कि महात्मा जी महाभारत, पुराण, इतिहास ये तो बात का चीज है? नहीं। मैंने कहा शायद शास्त्र पढ़ने में आपने कृपणता किया। हमारे श्री वैष्णवाचार्यों ने निवेदन किया है, श्री कभी ऋतंपरा बुद्धि का, प्रकृति बुद्धि का, विज्ञ बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाएगा
तो हम जानते ही भी इस बातों से अछूता हो जाते हैं। मैंने कहा कि आप जैसे महापुरुष इस तरह का बात बोलेंगे तो और दुनिया क्या करेगी? ये मत कहिए इतिहास, पुराण, स्मृति, इतिहास जो है ये बात का है। नहीं नहीं, ये भी जब वेद है उसी समय ये भी है। उसने कहा कोई प्रमाण आपके पास है? उन्होंने कहा हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास। हमने कहा 3 प्रमाण मेरे पास है। महात्मा जी बताइए 3 प्रमाण कौन कौन है? तो मैंने सबसे पहले त्रेता जी का उदाहरण दिया। त्रेता जी का उदाहरण दिया कि भगवान श्री राम जब लंकापुरी से लौट करके आए तो घर घर में इतिहास पुराण की कथाएं हो रही थी। जब इतिहास पुराण था ही नहीं तो कथा कैसे होगा? कैसे कथा होगा? इतना ही नहीं, भगवान श्री राम जब गए थे, अयोध्या से जब गए थे, तभी घर घर में सब लोग इतिहास पुराणों की कथा सुनते थे कि कब राम जी आएंगे। ऐसे अगर माना जाए तो व्यास महाराज तो द्वापर युग में आए हैं। इसे मालूम पड़ता है त्रेता युग में भी इतिहास पुराण था। जहां तक सतयुग की बात है तो सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने यह घोषणा किया था कि कोई भी व्यक्ति जो है पूजा नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा, जग नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, तो ये जो भी यज्ञ दान पूजा पाठ है ये कहीं न पुराण इतिहास इत्यादि द्वारा ही होता है। केवल वेदों के मंत्रों द्वारा हम यज्ञ इत्यादि नहीं, इसमें इतिहास का भी, इसमें पुराण का भी, इसमें स्मृति का भी वाक्य होता है। उस समय भी उस हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने घोषणा किया था कोई भी कथा नहीं सुन सकता है। कथा सब जो है एक पुराण इतिहास से ही होता है, केवल वेद से नहीं होता है। वेद से होता है, केवल वेद से नहीं होता है। जब अगर वहां इतिहास नहीं था, पुराण नहीं था, तो कथा कैसे होती थी? कैसे लोग लगाए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने? इससे मालूम पड़ता है कि सतयुग में भी अपना इतिहास पुराण स्मृति थी। द्वापर युग में तो कोई बात कहना ही नहीं है। चलिए ये बात तो मैंने बता दिया। हमारे श्री वैष्णवाचार्यों ने, श्री वचन भूषण ने कहा है वेदार्थो निश्चितव्य स्मृति इतिहास पुराण। इससे तो पता ही चलता है कि लगभग वेद के समान या वेद से पहले ही कह सकते हैं कि कहते वेदार्थो, वेद का अर्थ निश्चितव्य, निश्चय किया जाता है स्मृति द्वारा, इतिहास द्वारा, पुराण द्वारा। तो जब वेद के अर्थ निर्णय करना होता है तो इसका मतलब कि स्मृति इतिहास पुराण भी कहीं उसी समय का है। अर्थात वेद के अर्थों को अगर कोई निर्णय करने वाला कोई नहीं रहेगा, वेद के अर्थों को कैसे हम निर्णय कर पाएंगे? इसलिए मालूम पड़ता है इतिहास पुराण स्मृति तब से है जब से वेद है। इसको नकारा नहीं जा सकता है। और भी अनेक उदाहरण है, एक में प्रसंग बस चल रहा है। भगवान श्रीमन नारायण ने ज्ञान का सृष्टि किया और ज्ञान की सृष्टि किया तो सबसे पहले वेद को भगवान ने बनाया नहीं है। जैसे आपने अपने रोमकूपों को रोमा को उगाया नहीं है, आपने सिर के बाल को कहीं जमाया नहीं है, हत्या आपके द्वारा हो गया है। तो भगवान ने वेद को प्रकट नहीं किया है। जहाँ निश्चता वेदा, भगवान से वेद, भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुआ है। भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुआ है। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण ओंकार रूप में वेद सबसे प्रकट प्रथम हुआ। वह ओंकार का मतलब क्या होता है? जिसको आप लोग ओम कहते हैं। आज के कुछ परिपाटी, कुछ दर्शन ऐसा है, हालांकि मैं कहना बंद कर दिया, हम लोग थोड़ा सा नाराज हो जाते थे। एक बहुत बड़ा दुनिया में विदंडावाद चल रहा था, ओम हटाओ सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बना लो। थोड़ा डाउन हुआ है लेकिन जहां तहां है। ये कौन सा धर्म है जी? ये काहे का धर्म है जी? इस धर्म से क्या होगा जी? धर्म का मतलब क्या होता है? जिनको धरने के बाद, जिनको पकड़ने के बाद, जिनको मानने के बाद, जिनको सुनने के बाद, जिनको समझने के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की खामियां हो, किसी प्रकार का दोष हो, किसी प्रकार की बुराई हो, वो हमेशा हमेशा के लिए त्याग हो जाए और सत्कर्मों को करने के अधिकारी हो जाए, उसी का नाम धर्म है। और ऐसा नहीं होता है धर्म के द्वारा तो सही में हमने धर्म के तत्वों को नहीं जाना। इसलिए धर्म का दूसरा अर्थ क्या होता है? घीयते बदले की धर्म। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं। इसको धरने के बाद
जिसको पकड़ने के बाद, जिसको सुनने के बाद हमारे भटकने की जो समय है वो हमेशा के लिए रुक जाए और अच्छे मार्ग पर चलने का हमारा प्रशस्त मार्ग निर्णय हो जाए, उसका नाम क्या है? धर्म है। और धर्म के अनेक परिभाषा बताए गए हैं। और अंतिम में धर्म का अर्थ भी होता है जिस व्यवहार से, जिस कर्म से, जिस आचरण से आपके मन में अशांति हो रही हो, आपके लोगों को शांति हो रही हो, आपके परिवार को शांति हो रही हो, ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करे, इसी के नाम क्या है? धर्म है। जैसे आप किसी दुकान पर सामान खरीदने के लिए, किराना, आपने 50 रुपया का सामान लिया, आपने 200 का नोट दुकानदार को धरा दिया, दुकानदार में भीड़ भाड़ क्या हो और उसने क्या किया? 200 रुपया के नोट को अपने बक्सा में डाल दिया। आप सामान लेकर के आए, पूजा देखे तो देखिए तो 50 रुपया के सामान है, और पॉकेट में हाथ डाले तब देखे तो 200 रुपया के नोट है। एक बड़ा बेईमान आदमी है दुकानदार। बताइए, 50 रुपया के सामान दिया, 200 रुपया ले लिया, बहुत बड़ा बेईमान आदमी है। 150 रुपया को हमको चूना लगा दिया। कितना आपको दुख होता है, कितना कष्ट होता है। और वही का कहीं आप दुकान पर गए, आप 200 रुपया का कहीं आपने सामान ले लिया, आपके पॉकेट में 50 का भी नोट है और 200 का भी नोट है, और आपने गलती से 50 का नोट निकाला, दुकानदार के हाथ में धरा दिया। दुकानदार भी भीड़ भड़का में था, उसने क्या किया? उस नोट को डाल दिया, देखा नहीं 50 रुपया है कि 200 रुपया है। और जब ही आप आकर घर अपना लिस्ट देखते हैं, अरे तो 200 रुपया के सामान है, 50 रुपया में दिया है, 150 रुपया तो हमने दुकानदार को चूना लगा दिया। आपको दूसरा को चूना लगाता है, आपको कष्ट होता है, आज दूसरे को चूना मत लगाइए। इसी का नाम तो धर्म है, इसी का नाम धर्म है। जो व्यवहार, जो कर्म, जो आचरण आपके लिए प्रतिकूल हो, आपके लिए निंदनीय हो, आपके लिए कष्टकारक हो, वो दूसरे के साथ भी नहीं होना, इसी का नाम क्या है? धर्म है। अगर हमने कर लिया तो हर आचरण हमारा पूजा हो जाता है, बात हो जाता है, यज्ञ। दूसरा धर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अब दूसरे की बेटी बहू के प्रति उसकी गलत निगाहें होता है, गलत स्थितियां होती है, और आपकी बेटी बहू के प्रति किसी की गलत निगाहें होती है, आपके मन में कष्ट होता है, मेरी प्रतिष्ठा से अमुक व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है, आप दूसरे की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ न करे, इसी का नाम क्या है? धर्म है। इसी का नाम धर्म है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका छोटा नटखट स्वभाव का नाती है, बेटा है, कहीं ठेस लग गया, उंगली कट गया, खून गिर रहा है, आपको कितना बड़ा कष्ट होता है। इन प्राणियों को भी मुड़ी गई ठिकर के पेट में हजम मत करिए, इसी का नाम धर्म है। ये जब तक नहीं हो पाएगा तब तक सब कुछ करने के बाद भी हमने कुछ नहीं किया। इसलिए बुरी आदत सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, इसी का नाम धर्म है। मंदिर में जाना अच्छा है, मंदिर में जाकर घंटी डोलाना भी अच्छा है, हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अच्छा है, गंगा स्नान करना भी अच्छा है, इसका विरोध नहीं, जप करना भी अच्छा है, तीर्थ व्रत करना भी अच्छा है। लेकिन जब तक हमारे जीवन की जो भटकाव जो है, जीवन की जो खामियां जो है, जीवन की जो त्रुटियां जो है, जीवन का जो दोष है, इसको जब तक हम त्याग नहीं कर पाते हैं तब तक मेरे जीवन का कोई परिचय और पहचान नहीं हो पाता है। इसी का नाम धर्म है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, भगवान श्रीमन नारायण के श्वास से ओम प्रकट हुआ, ओंकार प्रकट हुआ। वही ओंकार क्या होता है? ओंकार क्या होता है? आज का अनुसार अलग है। ओम हटाओ, सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बनाओ, ऐसा कभी मत कीजिए। ये मैं पूछना चाहता हूँ, जिस धर्म को स्वीकार करने के बाद, जिस धर्म को अपने जीवन में उसका अनुयायी बनने के बाद हम हमारे जीवन में गलत कर्म करने का प्रेरणा प्राप्त होता हो, वह धर्म हो सकता है? वो धर्म नहीं हो सकता है, वह धर्माभास हो सकता है। धर्म का मतलब होता है पहले जो भी हुआ है अब आगे नहीं होगा, ऐसा विचार करके जो अच्छे कर्मों पर चलने का प्रेरणा दे, उसी का नाम क्या है? धर्म। भगवान श्रीमन नारायण के श्वास से ओम प्रकट हुआ, इसको ओंकार ही आप कहते हैं। ओम का मतलब क्या होता है? इतना सहज काम है ओम को हटाना। इस ओम में सारी दुनिया की शक्ति है, इस ओम में सारे मंत्रों का बीज है, ताकत है, और उसी ओम को आप हटाने की बात करते हैं। ओम है क्या चीज? ओम जो है 3 अक्षर से बनता है, और ऊ और म, और
प्लस उ प्लस म ओम बनता है। ओम का अर्थ क्या होता है? अकारार्थ विष्णु, अ का अर्थ विष्णु होता है। आप पूछेंगे कैसे? जैसे क ख ग घ अंग, जब भी आप उच्चारण करते हैं अगर क्या अ का उच्चारण हो जाता है। आप क से म पर्यंत अपने अपने उच्चारण करेंगे, हमेशा अ का उच्चारण हो जाता है। नहीं लिखते नहीं है, लेकिन जब भी हम क ख ग घ पढ़ते हैं अ का उच्चारण हो जाता है। जैसे जिसको आप लोग स्वर और व्यंजन कहते हैं, भावेल और कॉन्सोनेंट कहते हैं। भावेल कॉन्सोनेंट आप लोग पढ़े होंगे, तो पढ़ने वाले आप लोग हैं, पढ़े होंगे। उसमें भी सेमी भावेल होता है। सेमी भावेल कौन कौन है? पढ़े आप लोग? भावेल को आप जानते हैं, लेकिन सेमी भावेल कौन होता है ये भी जानना चाहिए। ए ई आई ओ यू, इसको सेमी भावेल भी कहा जाता है। तो जैसे कंसोनेंट भावेल आप पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन आप पढ़ते हैं, तो क से म पर्यंत जो भी उच्चारण किया जाता है उसमें अ का उच्चारण हो जाता है। आकारार्थ विष्णु, जैसे अ जो है हर कंसोनेंट में उच्चारण हो जाता है, उसी प्रकार विष्णु जो है, परमात्मा जो है, भगवान जो है, ईश्वर जो है, नारायण जो है, पूरी दुनिया में व्याप्त और व्यापक है, व्याप्त और व्यापक है। इसलिए अ का अर्थ विष्णु होता है, उ का अर्थ लक्ष्मी जी होता है। उकारो नन्यारहम, मीडिएटर का काम करने वाली है। अ प्लस उ प्लस म, अ को म से जोड़ने का काम और म को अ से जोड़ने का काम उ करता है। उ का मतलब होता है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी मीडिएटर का काम करती है। और मकारार्थो जीव, म का अर्थ जीव होता है, जीवात्मा होता है। के होता है? आप अंगुली को गिन लीजिएगा, क ख ग से लेकर के म तक कितना अक्षर हुआ? 25 अक्षर होगा। क से म तक गिनिएगा 25 अक्षर होता है। 24 तत्व जड़ होता है, 25वां तत्व जीवात्मा होता है। और 24 तत्व कौन कौन है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 तत्व हो गया। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, लघुशंका मार्ग, पैखाना मार्ग और वाणी, ये कर्मेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी, ये 15 तत्व हो गए। और 5 ज्ञानेंद्रिय के एक एक विषय है। ज्ञानेंद्रिय अलग है और ज्ञानेंद्रिय का विषय अलग है। जैसे किसी व्यक्ति को सुंदर आंख है, एक आंख के दिखने की शक्ति नहीं रहती है, क्योंकि आंख को सुंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कान सुंदर है लेकिन सुनाई नहीं पड़ता है। नाक सुंदर है, सुगंध दुर्गंध का अनुभव नहीं होता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के एक एक विषय। आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नाक का विषय है सूंघना, जीभ का विषय है स्वाद का अनुभव करना और चमड़ी का विषय है स्पर्श का अनुभव करना। ये 20 तत्व हो गए। और 4 तत्व मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही 24 तत्व जो है, ये 24 तत्व से हमारा और आपका एक मेडल बना हुआ है, जिसको शरीर हम बना पाते हैं। यही 24 तत्व है। ये 24 तत्व का तब तक महत्व नहीं है जब तक इसमें एक तत्व नहीं रहता है। वो तत्व के रहने के कारण ही इसको जीव, प्राणी, मनुष्य कहा जाता है। उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है जीवात्मा। ये 25वां तत्व होता है। अब 25वां तत्व का तब महत्व होता है जब इसमें 26वां तत्व होता है। वो 26वां तत्व कौन है? उसका नाम है परमात्मा। जब 26वां तत्व शरीर में नहीं रहना चाहता है तो जीवात्मा कहता है कि हम भी नहीं रहेंगे। और जब जीवात्मा नहीं रहता है, ये 24 तत्व जो है अलग अलग हो जाते हैं। जल तत्व अलग हो जाता है, वायु तत्व अलग हो जाता है, अग्नि तत्व अलग हो जाता है। लोग कहते हैं शरीर ठंडा हो गया, अब शरीर ठंडा हो गया लोग कहते हैं। ये सब अलग अलग हो जाता है। वाणी काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, आंख काम नहीं करता है। जब ही एक परमात्मा तत्वों को शरीर से निकलने के कारण यह आत्मा तत्व, जीवात्मा तत्व स्वतः अलग हो जाता है। और इस अलग होते ही ये 24 तत्व जो है अलग हो जाता है। अतः इस शरीर का साफल्य, इस शरीर का मंगल तो तब है जब उस परमात्मा को हम स्वीकार करते हैं। अर्थात उन परमात्मा से अलग अगर इस शरीर को हम स्वीकार करते हैं तो हमारे में और पशुओं में बहुत अंतर नहीं है। नीतिकारों ने कहा है
आहार निद्रा भय मैथुनम च, अष्टोत्तर बहुत नहीं बोले तो समय के लिए बोलना है। भोजन संतानोत्पत्ति केवल करने के लिए संसार में नहीं आए, और भोजन करने के लिए केवल संसार में हम आए होते, भगवान हमको हाथी बना दिए होते, दिन भर भोजन करते रहो। देखते नहीं है, केवल भोजन करने के लिए संसार में नहीं आए हैं, केवल सोने के लिए नहीं आए हैं। अगर सोने के लिए आए होते और अगर साफ सुथरे रहता है, केवल संतानोत्पत्ति के लिए नहीं आए हैं। मर्यादा अनुसार संतान का जन्म दीजिए, अन्यथा केवल संतानोत्पत्ति के लिए होता तो कुत्ता सियार बिलार रोज जन्म देते हैं संतान को। यही हमारा काम है, केवल भयभीत होने के लिए। देखिए, भय नहीं करना चाहिए, लेकिन लज्जा करना चाहिए। याद रखिए, जो होने वाला है हो करके रहेगा, जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कर्म कर्म शुभाशुभम, ऐसा विचार करते हुए हमें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं अब होना चाहिए कि हम ऐसा करते हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमको अतवार नहीं सहता है, कुछ लोग को मंगल नहीं सहता है, कुछ लोग को सुमार नहीं सहता है, कुछ लोग को छठ नहीं सहता है, कुछ लोग को नवरात्र नहीं सहता है, कुछ लोग को शिवरात्र नहीं सहता है। हमको आपको बता दीजिए कि आपको सहता है, हमको बता दीजिए। सोना सहता है आप लोग को? घर में ऐसा कोई घर होगा जो कभी न कभी कोई व्यक्ति इस घर में सुते रह गया? प्राय ऐसा घर में होगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में एक दो आदमी सुते रह गए। अब कहीं हमारे घर में सोना नहीं सहता है, ऐसा होता है? ऐसा कोई घर होगा जो कहीं हॉस्पिटल में करे दवाई कराने गए और दवा खाए और दवा खाने के बाद भी चले गए, और कहीं हमारे यहाँ रोग होने पर घर में दवा कराना नहीं सहता है, डॉक्टर से दिखाना नहीं सहता है, हॉस्पिटल में जाना नहीं सहता है। ये सहा दिया आपने। कितने लोग कपड़ा पहने थे और कपड़ा पहन कर मर गए, और कहीं हमारे यहाँ कपड़ा पहनना नहीं सहता है। चलो छोड़ दीजिए। इसीलिए कभी भी ऐसा मत कहिए अमुक काम हमको नहीं सहता है। नहीं नहीं, धीर पुरुषों वीर पुरुष को बताया गया है कि नहीं सहने वाला चीजों को भी सहाइए। राजा सगर ने एक जग का आयोजन किया, उस जग में 60,000 सगर महाराज के पुत्र चले गए, लेकिन सगर ने नहीं, मैं भारतीय और वैदिक संस्कृति को कलंकित नहीं करूंगा, मैं जग को सहा करके मानूंगा। और सगर महाराज ने क्या जग किया। आज भले ही 60,000 सगर के पुत्र चले गए, लेकिन अगर कपिल मुनि के तेज से नहीं चले होते, जिन पतित पावनी तरन तारणी गंगा जी को आज हम जय गंगे जय शंकर अपने आप के सुबह गाते हैं ना, वह गंगा जी का दर्शन कहाँ से होता? तो कभी कभी संत महात्मा मनीषी अमलात्मा विमलात्मा के कहीं आवेश भी होता है, वह समाज राष्ट्र का कल्याण करने वाला होता है। कहीं भगवान कपिल देव कहीं सगर के वैष्णव को कहीं उन पर नाराज नहीं होते, कुपित नहीं होते। आज गंगा जी का दर्शन कहाँ से होता? इसीलिए इसमें भी रहस्य छुपा हुआ है। ऐसा विचार कर कभी भी अच्छे कामों को त्याग नहीं करना चाहिए। सज्जन पुरुषों का लक्षण बताया गया है, महापुरुषों का लक्षण बताया गया है, गृहस्थ का लक्षण बताया गया है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड सेवा पटुता युधि विक्रमा, ये सब बताया गया है कि विपत्ति धैर्य, कितना भी आपत्ति विपत्ति जीवन में आ जाए, कभी भी धैर्य धीरता को त्याग नहीं करना, ये मनुष्यों का लक्षण बताया गया है। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा, जितना धन जन पद प्रतिष्ठा बढ़े सहज हो जाइए, सरल हो जाइए और सरल हो जाइए, ये बताया गया है। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा सदस्य पटुता, वाणी जो होना चाहिए समाज को निर्णय करने वाला होना चाहिए। और युधि विक्रम, कोई भी अच्छे कामों को अगर संकल्प ले ले करने लगे तो समस्याएं आएगी। शास्त्र का नियम है, कोई भी अच्छा काम हम कर रहे हैं, अगर अच्छा काम नहीं भी होता है इसमें हमारा नुकसान होने वाला नहीं है, और हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं। आप कोई मंदिर बनाने के लिए निर्णय की मंदिर आधा बना के इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी अगर अच्छा काम हम करते हैं तो आधा भी रहने पर वो काम पूरा का ही फल प्राप्त होता है। ऐसा विचार करते हुए हमें निश्चित रूप में अच्छे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये सज्जन पुरुषों का महापुरुषों का धर्म होता है। तो ओम के अर्थ में बता रहा था, ओम माने विष्णु, ऊ माने लक्ष्मी जी, म माने जीवात्मा अर्थात ब्रह्म जीव माया, इन तीनों का सूचक जो है ओम है। और सीधी सीधी मैं बात करूं तो दुनिया में जो भी शक्ति है
दुनिया में जो भी तत्व है उन सभी तत्वों का बीज अगर कोई है उसका नाम क्या है? ओम है। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण के श्वास से सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान के रूप में ओम प्रकट हुआ और वही ओम आगे चल करके वेद के रूप में हुआ। उसी वेद और आगे चल के उसकी व्याख्या पे व्याख्या के रूप में इतिहास हो गया, पुराण हो गया, स्मृति हो गया। तो इसकी चर्चा अगले दिन मैं करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। भगवान श्रीमन नारायण ने सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि को चलाने के लिए समष्टि को प्रकट किया, प्राणियों को प्रकट किया और साधन को प्रकट किया और शिक्षा को प्रकट किया। उनके द्वारा हुआ। आगे किस तरह से तीनों का विस्तार हुआ शेष चर्चा अगले दिन। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व देवताचार्य श्री दंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। श्रोत्रायुषप्राणसमुखादनिरजायत श्रीशुते लक्ष्मी शिवस्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ ध्यातं विष्णुनिघाणं मयिघाणं सर्वलोकं मयिघाणं। लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति।